हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। सो गाइस, ये वीडियो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के होने वाली है। आज मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। इस साल आपके बुक्स चेंज हुई हैं, मतलब आपके कोर्स में कुछ चेंजेस आए हैं। तो आज मैं आपको सारी न्यू बुक्स दिखाने वाली हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं बारी बारी से कि हमारी जो बुक्स हैं वो कौन सी हैं, आखिर कौन सी बुक्स चेंज हुई हैं हमारी, है ना। हमारी जो एनसीईआरटी हैं वो कैसे चेंज हो गई। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो अब नहीं चलेगी, नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी अब नहीं चलेगी, अब न्यू एनसीईआरटी आ गया, यानी कि समझ लो अब न्यू वर्जन आ गया है, अब ओल्ड वर्जन जा चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा ये आपकी इंग्लिश की बुक है। सो बच्चों देखो, ये आपकी ना इंग्लिश की बुक है और आपकी इंग्लिश की बुक का नेम है पूर्वी। ठीक है, और आपकी ये बुक है और इसमें आप देख सकते हो आपका इंडेक्स, ये देखो आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये आपकी 5 यूनिट आ रही हैं। और आप देख सकते हैं आपकी बुक का नेम हो गया है अब पूर्वी। ठीक है, पहले आपकी बुक दूसरी थी लेकिन अब आपकी बुक्स चेंज हो गई है, अब आपकी बुक का नेम भी पूर्वी हो गया है, जैसे 6th क्लास की बुक का हो गया है। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हो आप, आपकी बुक है ये 6th की पूर्वी, 7th की पूर्वी। एंड आपकी ये इंडेक्स हैं, आपके सारे चैप्टर्स हैं कि कितनी यूनिट्स आ रही हैं। सो चलिए, अब आपकी ये बुक हो गई, अब चलते हैं हम नेक्स्ट बुक की तरफ। तो बच्चों आप देख सकते हो, आपकी हिंदी की बुक है जिसका नाम है मल्हार। आपकी हिंदी की बुक भी चेंज हो चुकी है पूरी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो आपके पूरे 10 चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि आपकी बुक चेंज हो चुकी है, आपकी बुक का नेम अब मल्हार हो गया है, पहले वसंत था आई थिंक, है ना। और अब आपकी बुक का नेम हो गया है मल्हार और आपके पूरे 10 चैप्टर आ रहे हैं इस बार हिंदी में। ठीक है, तो अब आपकी ये बुक हो गई है हिंदी की। अब चलती है हम नेक्स्ट बुक की तरफ बच्चों। तो बच्चों देख सकते हो, अब आपकी नेक्स्ट बुक है मैथ्स की बुक है जिसका नाम है गणिता प्रकाश। ये आपकी मैथ्स की बुक है, मैथमेटिक्स की। और अब आपको, पहले आपके मैथ की बुक एक हुआ करती थी, बट अब इस बार आपकी बुक 2 होने वाली हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस बार आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इस बार आप देख सकते हो गणिता प्रकाश आपको दोनों परचेज करनी पड़ेगी। जिसको स्कूल से मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं मिलती, जिसको परचेज करनी है, तो वो बच्चे दोनों ही परचेज करें। ठीक है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। ये गणिता प्रकाश बुक का नेम है। ठीक है, गणिता प्रकाश, ये भी गणिता प्रकाश की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पर इनके दोनों पार्ट ही आपको परचेज करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। चलो अब बच्चे, अब हम चलते हैं कि इनमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, तो बच्चों देख सकते हो आपके गणित प्रकाश में मैंने आपको बताया कि 2 आपकी बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी आप ज़रा सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे आपके ये पूरे 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहली बुक में पार्ट 1, याद रखना, पार्ट 1 जो आपकी बुक है मैथ्स की, उसमें आपके टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अपनी सेकेंड बुक की, यानी कि पार्ट 2 की, ठीक है, ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। तो बच्चों अगर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 में आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। ठीक है, तो यानी तो आपकी ये पार्ट 1 आपकी बुक है, पार्ट 1, और ये पार्ट 2। तो यानी कि इस पार्ट 1 में आपके आ रहे हैं पूरे 8 चैप्टर्स और पार्ट 2 में आ रहे हैं आपके पूरे 7 चैप्टर्स। दैट मीन्स आपके पूरे 15 चैप्टर्स टोटल हो गए। ठीक है, यानी कि इस बार पूरे आपके 15 चैप्टर आ रहे हैं और आपको दोनों बुक ही कवर करनी पड़ेगी, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। और बच्चों देखो, मैं एक छोटी सी आप सबको एडवाइस देना चाहूँगी कि नई बुक्स देखकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। काफ़ी बच्चे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमारी तो बुक ही चेंज हो गई, हमारे टाइम पे ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पूरा कोर्स चेंज कर दिया, एक के बदले यानी कि दो दो बुक दे दी है गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया क्या कर दिया। तो कंफ्यूज्ड मत हो और स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, बिकॉज अगर देखो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब ईजी लगने लगेगा आप सभी को, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको सब समझ आने लगेगा, सब इजी लगेगा आपको, और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना मुझसे कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। तो बच्चों अब देख सकते हो आप, आपके एसएसटी की बुक्स हैं, आपकी एसएसटी की भी पहले आपकी 6th में, अगर आपको पता है 6th में आपकी पहले एक ही बुक थी एसएसटी की, बट इस बार 7th में आपकी दो दो बुक्स आ गई हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे भी हमने मैथ्स का देखा था बिल्कुल सेम, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों ही पार्ट परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको दोनों ही पार्ट कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों ही पढ़ने हैं आपको, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। तो एसएसटी की, ये आपकी एसएसटी की बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1, एंड द सेकेंड इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, ठीक है। तो ये आपकी दो बुक्स हैं जो कि एसएसटी की हैं, पार्ट 1, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2, आपको दोनों ही परचेज करनी पड़ेगी। और अगर आपको स्कूल से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी दोनों ही, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके इनका कितने चैप्टर्स इनके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों देख सकते हो आप, आपको यहाँ पे आपको दो बुक्स देखने को दिख रही होंगी, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने बताया, और आपका सिलेबस ये है, आप देख सकते हो। पहली आपकी जो पार्ट 1 आपकी जो बुक है उसके अंदर आपके पूरे 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, और अगर हम दूसरी बुक की बात करें पार्ट 2 की, उसके अंदर आपके पूरे 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपकी पार्ट 1 जो आपके पार्ट 1 है उस बुक में आपके टोटल आपके बच्चों 12 चैप्टर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं टोटल? 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो अगर पार्ट 2 की बात करें हम, पार्ट 2 में आपको 8 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, टोटल 8 चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं टोटल? 8 चैप्टर। यानी कि पार्ट 1 में आपके हैं पूरे 12, और पार्ट 2 में आपके हैं टोटल 8 चैप्टर। तो यानी कि आपके पूरे 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और 20 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं इस बार, पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए आपके एसएसटी के दो बुक्स, आपको दिख गई होंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, और आपको दोनों ही परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। सो बच्चों देखो, अभी आपकी नेक्स्ट बुक है, देख सकते हो बच्चों कि आपकी साइंस की बुक है। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि आपकी साइंस की बुक है जिसका नाम क्यूरियोसिटी है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और साइंस की ना आपकी एक ही बुक है। तो चलिए अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट बुक की तरफ बच्चों। तो बच्चे आप देख सकते हैं आपकी बुक है संस्कृत की, ठीक है, दीपकम। आप देख सकते हो ये आपकी बुक है संस्कृत की, ये इसका जो पे थोड़ा बुक आपको इस तरह की दिखेगी, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी बुक ना थोड़ी इस टाइप की है, दीपकम। और देखो कुछ बच्चे सोचो, और देखो मैं बता सकती हूँ, कुछ बच्चों के पास होगी संस्कृत और कुछ बच्चों के पास होगी, देखो कुछ बच्चों के पास होगी संस्कृत और कुछ बच्चों के पास होगी उर्दू, है ना। तो कुछ जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो संस्कृत की बुक परचेज करो, और जिनके पास उर्दू की है वो उर्दू की बुक परचेज करो। ऐसा नहीं है दोनों लेकर बैठ जाओ, ठीक है। जिनके पास संस्कृत है आप संस्कृत लो, जिनके पास उर्दू है आप उर्दू लो, ठीक है। अब देख सकते हो आप ये संस्कृत की आपकी बुक है। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट बुक की तरफ। तो बच्चों आप ये देख सकते हो ये आपकी उर्दू की बुक है, आपकी बुक का नेम है ख्याल, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैंने भी बताया आपको, जिनके पास संस्कृत है वो संस्कृत की बुक ही परचेज करना, और जिनके पास उर्दू है वो उर्दू की बुक ही परचेज करना। उर्दू की बुक ये रही, अभी संस्कृत की बुक मैंने भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो आपकी ये उर्दू की बुक है जिसका नाम है ख्याल, और जिनके पास उर्दू है वो उर्दू की बुक परचेज कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी उर्दू की बुक। तो संस्कृत की बुक भी दिखा दी मैंने और उर्दू की बुक भी दिखा दी। तो अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट बुक की तरफ।
तो बच्चों देख सकते हो, अब आपकी ये नेक्स्ट बुक है जिसका नेम है खेल यात्रा। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल एजुकेशन की बुक है, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा खेल यात्रा, यानी कि इसके अंदर थोड़ा खेल के बारे में है। ठीक है, कि कैसे आपको यात्रा की फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, जैसे योगा के बारे में कि ये वाला आसन है। ठीक है, योगासन या बहुत सारे आसन है ना, तो ये सारे इसमें बताते हैं योगा के बारे में, यानी कि फिजिकल एजुकेशन है ये, यानी कि आपके फिटनेस से लेकर यानी कि सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपके टीचर बोलती हैं इसको परचेज़ करने के लिए तो आप कर सकते हैं, अगर स्कूल से मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप अपने टीचर से पूछकर इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट बुक की तरफ अपनी। सो बच्चे देख सकते हैं आप, आपकी बुक है नेक्स्ट, इसका नाम है कौशल बोध। ठीक है, ये आपकी वोकेशनल एजुकेशन की बुक है, और ये जो बुक है ना बेटा, ये एक्टिविटी बुक कहलाती है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ के लिए, आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्टिविटीज़ की बुक है। ठीक है, अब मैं वही कहूँगी, अगर आपके टीचर आपको बोल रहे हैं परचेज़ करने के लिए बुक कौशल बोध तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। ठीक है, पूछ लेना अपने टीचर से एक बार, अगर आपके टीचर बोल रहे हैं आपको खरीदनी, आपको परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी देखो, ये आपकी नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है कृति, है ना। ये आपकी बुक है कृति, और जो कृति बुक है ये आपकी आर्ट्स के ऊपर है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा आर्ट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे इसमें तो पढ़ सकते हैं। और बाकी ये भी मैंने जो बुक आपको बताई है ना अभी दो, है ना, जो अभी आपकी वो फिजिकल एजुकेशन की बताइए और आपको एक वोकल एजुकेशन, तो ये भी ऐसी है कृति, यानी लेकिन ये आर्ट्स की है। ठीक है, तो अगर आपके टीचर इसको परचेज़ करने के लिए कहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, और अदरवाइज़ फिर मत कीजिए अगर नहीं बोल रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाया इतना नहीं जाता है, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, और परचेज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको परचेज़ करने की। ठीक है, इसमें सिर्फ आपकी ना मेन बुक्स बेटा आती हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, संस्कृत, उर्दू, है ना, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। बट आपके फिजिकल एजुकेशन अगर इसका भी एग्ज़ाम होने लगा तो वो भी अलग है, अगर होता है ना, तो वो अलग है। अगर आपको टीचर बोल रहे हैं परचेज़ करो तो कर सकते हो, जैसे कृति ही अगर इसको बोलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मत करना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी हो गई है सारी बुक। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बच्चे देख सकते हैं आप ये सारी बुक, यहाँ पे मैंने आपको सब पूरा कोलाज बना के आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा दिया है कि कौन कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी है। गणिता प्रकाश की 2 बुक हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये आपकी क्यूरियोसिटी, ये आपकी बुक हो गई मैथ्स की 2, ये आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि साइंस की, अभी मैंने बताया इसके बारे में। और ये आपकी बुक है इंग्लिश की जिसका नाम है पूर्वी, और ये आपकी हिंदी की बुक है जिसका नाम है मल्हार। एसएसटी की मैंने आपको बुक बता दी है, एसएसटी की इस बार 2 बुक हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि मैथ्स में पार्ट 1 पार्ट 2 है। ठीक है, अब है आपकी ये दीपकम। ठीक है, दीपकम यानी कि संस्कृत की है, और ये मैंने अभी आपको बताई कृति, और ये मैंने भी बताया आपको खेल यात्रा। बट एक बुक 2 बुक आई थिंक इसमें मिसिंग हो गई है, सॉरी, वो एक तो हो गई है उर्दू की बुक। ठीक है, और एक वो वाली हो गई है जो अभी आर्ट्स का, सॉरी, जिसके मैंने बताया था अभी आपको, है ना, वोकल एजुकेशन की थी वो। ठीक है, तो ये बुक्स हैं आपकी टोटल, आप देख सकते हैं। ठीक, हाँ जी बच्चों, तो देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको सारी बुक्स बता दी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये टोटल आपकी सारी बुक्स हैं, और ये मैंने आपको बताई थी। एक तो ये बुक थोड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो देख लेना। ठीक है, अगर आपके मैम बोल रही हैं, आपके टीचर बोलते हैं परचेज़ करने के लिए तो कर सकते हो आप। बाकी आपकी सारी मेन बुक्स मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी हैं, और एक उर्दू की बुक है वो यहाँ पे रह गई है। बाकी मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाई है पूरी, उर्दू की बुक भी दिखाई थी आपको। और अभी आपकी वो एक बोध वाली बुक नहीं थी, है ना, तो कौशल बोध करके थी वो, हाँ, है ना, वोकल एजुकेशन की थी। तो एक तो वो है, यानी कि 3 बुक हैं, एक तो वोकल एजुकेशन की, और ये कृति और खेल यात्रा, ये 3 बुक हैं। ठीक है, और बाकी ये तो आपकी सारी है ही मेन सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैथ्स, साइंस,
तो ये आपकी हो गई दोनों मैथ्स की, ये हो गई साइंस की, ये हो गई आपकी इंग्लिश की, ये हो गई आपकी हिंदी की, ये हो गई आपकी हिस्ट्री की, ये हो गई आपकी संस्कृत की और उर्दू की भी आपको मैंने दिखा दी है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आपकी हैं, आप देख सकते हो अपने बुक्स को। ठीक है, तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि कैसे हम लेंगे या कैसे हम पता नहीं कौन कौन से बुक हैं, है ना, तो ये रही आप सबकी बुक। अब आप सबकी कन्फ्यूजन आई होप दूर हो चुकी होगी, है ना। सो मैं वही कहूँगी कि टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोर्स चेंज हो गया है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये क्या हो गया, ये क्यों चेंज हो गई बुक्स। तो डोंट वरी, कुछ नहीं है, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको सब ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बच्चों हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके लाइक करने से ना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को ये वीडियो पसंद आई, तो मेरा मन करता है कि मैं आगे कंटेंट बनाऊँ फिर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, जैसे आप सबको नीड है, बाकी आपके सारी फ्रेंड्स को भी नीड होगी, तो आप उनके साथ अब ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। और एक बात और, मैं आपके जो इंग्लिश की जो बुक है, जैसे आपकी बुक पूर्वी आपकी जो बुक है ना, इसके मैं सारे चैप्टर्स आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश के। तो इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको कहीं जाना है। आपको इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स और आपको न्यू बुक्स के ही मैं चैप्टर्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों को टेंशन हो रही है कि अब ये बुक्स आ गई हैं, अब इसके चैप्टर्स है ना कहाँ मिलेंगे। तो डोंट वरी, ये चैप्टर्स आपको मेरी इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, डोंट वरी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ नाइस डे।